दोस्तों, अगर आपके घर में परिवार बड़ा है, रिश्तेदार ज्यादा हैं और हर बार कहीं घूमने निकलते ही सवाल आता है, भाई कौन किसकी गाड़ी में बैठेगा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 2026 में भारत में 7 सीटर कारों की कमी नहीं है, लेकिन असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सी कार आपके पैसे की सही कीमत देती है। और आज की लिस्ट में एक ऐसी कार है जिसकी बिक्री देखकर बाकी कंपनियां भी सोचती होंगी, भाई ये इतनी बिक कैसे रही है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 वाली कार सिर्फ 7 सीटें नहीं देती, बल्कि भारतीय परिवारों की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करती है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज शुरू होती है भारत की 5 मजेदार 7 सीटर कारों की कहानी। नंबर 5 पर आती है रेनॉल्ट ट्राइबर। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको किसी भी हालत में 7 सीटें चाहिए, तो ट्राइबर का नाम जरूर सामने आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कॉम्पैक्ट साइज और अंदर मिलने वाली स्मार्ट सीटिंग। बाहर से देखने पर यह ज्यादा बड़ी कार नहीं लगती, लेकिन अंदर बैठकर लगता है, अरे भाई इतनी जगह छुपा कहाँ रखी थी। ट्राइबर की कीमत 2026 में लगभग 5.76 लाख रुपए से शुरू होती है और यह भारत की सबसे किफायती 7 सीटर कारों में से एक है। इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और इसकी सबसे खास बात है इसका फ्लेक्सिबल सीटिंग सेटअप, यानी जरूरत के हिसाब से सीटों को फोल्ड करके ज्यादा सामान के लिए जगह बनाई जा सकती है। परिवार के साथ शहर में घूमना हो, स्कूल ट्रिप हो या छोटा मोटा रोड ट्रिप, ट्राइबर का कॉम्पैक्ट साइज काम आता है। और इसकी बिक्री का सबसे बड़ा कारण सीधी सी बात है, कम कीमत में 7 सीटें। यानी अगर आपका बजट कह रहा है ज्यादा खर्च मत करना और परिवार कह रहा है 7 लोग साथ जाएंगे, तो ट्राइबर दोनों की बात सुनने की कोशिश करती है। लेकिन रुकिए, अगली कार में आपको ज्यादा माइलेज और मारुति का वो सर्विस नेटवर्क मिलेगा, जिसके कारण लाखों भारतीय ग्राहक सालों से उसी ब्रांड पर भरोसा करते हैं। नंबर 4 पर आती है टोयोटा रूमियन। अब यहाँ मामला थोड़ा प्रीमियम हो जाता है। रूमियन उन लोगों के लिए है जिन्हें फैमिली एमपीवी चाहिए, लेकिन टोयोटा का बैज भी चाहिए। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 9.55 लाख रुपए है और इसमें पेट्रोल के साथ सीएनजी का विकल्प भी मिलता है। और सीएनजी वाली बात छोटी नहीं है, क्योंकि बड़ी फैमिली के साथ अगर कार रोज चलती है तो रनिंग कॉस्ट बहुत मायने रखती है। रूमियन का बड़ा केबिन, 3 रो सीटिंग और प्रैक्टिकल फैमिली लेआउट इसे लंबी यात्राओं के लिए उपयोगी बनाता है। और भाई जब परिवार के 7 लोग गाड़ी में बैठ जाएं और फिर भी सामान रखने की जगह बच जाए, तो असली खुशी वहीं मिलती है। टोयोटा की रिलायबिलिटी और कम रनिंग कॉस्ट वाली इमेज भी इसकी डिमांड बढ़ाने में मदद करती है। जुलाई 2026 में रूमियन की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले बहुत तेज ग्रोथ भी दर्ज की गई और 2632 यूनिट्स बिकी। लेकिन अब आने वाली कार की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि अब हम पहुंच रहे हैं उस कार पर जो भारतीय परिवारों के बीच सालों से अपना दबदबा बनाए हुए है। नंबर 3 पर आती है किया करेंस। अगर आपको 7 सीटों के साथ थोड़ा प्रीमियम और स्टाइलिश माहौल चाहिए, तो करेंस काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाती है। इसका कैबिन देखकर ऐसा लगता है कि किया ने फैमिली कार बनाते समय सिर्फ सीटें नहीं गिनी, बल्कि फैमिली के आराम के बारे में भी सोचा। 3 रोज के कारण बड़े परिवार के लिए प्रैक्टिकलिटी इसका बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इसमें अलग अलग इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी मिलते हैं, इसलिए खरीदार अपनी जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन चुन सकते हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैरेंस ने भारत में 3 साल से भी कम समय में 2 लाख सेल्स का माइलस्टोन पार कर लिया था। अब सोचिए, अगर कोई कार इतने कम समय में 2 लाख परिवारों तक पहुंच जाए, तो कुछ तो खास होगा ही। कैरेंस उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जिन्हें सिर्फ 7 सीट्स नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कंफर्ट, फीचर्स और थोड़ा प्रीमियम फील। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि अगली कार की कीमत और प्रैक्टिकलिटी देखकर बहुत से परिवार बोलते हैं, बस भाई यही चाहिए। नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी एर्टिगा। और दोस्तों, अगर 7 सीटर फैमिली कार्स की दुनिया में कोई असली वेटरन है, तो एर्टिगा का नाम सबसे ऊपर आता है। 2026 में इसकी शुरुआती कीमत करीब 8.8 लाख रुपए है और पेट्रोल के साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का विकल्प भी मिलता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है बैलेंस। माइलेज चाहिए, मिल जाएगा। परिवार के लिए स्पेस चाहिए, मिल जाएगा। सीएनजी चाहिए, वो भी मिल जाएगा। मेंटेनेंस कम चाहिए, मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क मदद करता है। और यही कारण है कि एर्टिगा सिर्फ प्राइवेट बायर्स के बीच ही नहीं, बल्कि फ्लीट और टैक्सी बायर्स के बीच भी काफी लोकप्रिय है। FI 2025 में एर्टिगा की करीब 1.91 लाख यूनिट्स बिकी थीं और यह लगातार छठे फाइनेंशियल ईयर में भारत की बेस्ट सेलिंग एमपीवी रही।
और जुलाई 2026 में भी इसकी 21,606 यूनिट्स बिकी। अब आप खुद सोचिए, जिस कार को हर महीने हजारों परिवार खरीद रहे हो, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। एर्टिगा का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कम खर्च में ज्यादा लोगों को आराम से ले जाओ, और यही भारतीय परिवारों को चाहिए। लेकिन अब आती है नंबर 1 कार, और इस बार मैं सिर्फ सेल्स देखकर नंबर नहीं दे रहा, क्योंकि इस कार में वो चीज है जो बाकी चारों में अलग तरीके से मिलती है। नंबर 1, ऊंची सीटिंग, मस्कुलर डिजाइन, दमदार रोड प्रेजेंस और महिंद्रा वाली टफ एसयूवी इमेज। स्कॉर्पियो एन उन लोगों के लिए है जिन्हें फैमिली कार चाहिए, लेकिन दिल कहता है भाई एसयूवी ही चाहिए। इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, और कुछ वेरिएंट्स में 4WD का विकल्प भी उपलब्ध है। 2026 की 7 सीटर लिस्टिंग्स में स्कॉर्पियो एन को 4WD विकल्प देने वाली खास एसयूवीज में गिना गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अगर आपका सफर सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, अगर आपको हाईवे ट्रिप्स पसंद हैं, अगर खराब रास्तों पर भी जाना पड़ता है, या बस आपको ऐसी एसयूवी चाहिए जिसकी सड़क पर मौजूदगी देखते ही लोग मुड़कर देखें, तो स्कॉर्पियो एन काफी आकर्षक पैकेज बन जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, स्कॉर्पियो एन की रनिंग कॉस्ट आर्टिगा जैसी इकोनॉमिकल एमपीवी से अलग हो सकती है। इसलिए सिर्फ एसयूवी बड़ी है देखकर खरीदने के बजाय अपनी जरूरत और बजट को जरूर देखना चाहिए। अब सवाल, आखिर इन पांचों में कौन किसके लिए सही है? अगर आपका बजट सबसे कम है और आपको अफोर्डेबल 7 सीटर चाहिए, तो रिनॉल्ट ट्राइबर पर नजर डालिए। अगर टोयोटा का भरोसा और सीएनजी जैसी प्रैक्टिकल जरूरत चाहिए, तो रियॉन इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर प्रीमियम केबिन और फैमिली कंफर्ट चाहिए, तो किया करेंस को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। अगर आपका फोकस माइलेज, प्रैक्टिकलिटी और कम रनिंग कॉस्ट पर है, तो अर्टिगा का फॉर्मूला आज भी बेहद मजबूत है। और अगर आपको 7 सीट्स के साथ प्रॉपर एसयूवी वाली फीलिंग चाहिए, तो स्कॉर्पियो एन का मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, 7 सीटर का मतलब ये नहीं कि सातों लोग हर सफर में राजा महाराजा की तरह बैठेंगे। तीसरी रो में बैठने वालों के लिए स्पेस हर कार में अलग होता है, और लगेज स्पेस भी सीट्स के इस्तेमाल के हिसाब से बदलता है। इसलिए खरीदने से पहले फैमिली के साथ जाकर थर्ड रो जरूर ट्राई करना, क्योंकि यूट्यूब पर 7 सीटें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब दादी, पापा, बच्चे और सामान सब एक साथ गाड़ी में बैठें। अब आपकी बारी। अगर आपके घर के बाहर ये पांचों गाड़ियां खड़ी हों, रेनॉल्ट ट्राइबर, टोयोटा रूमियन, किया करेंस, मारुति अर्टिगा और महिंद्रा स्कॉर्पियो, तो आप सबसे पहले किसकी चाबी उठाएंगे? कमेंट में सिर्फ कार का नाम लिखिए, और देखना है कि 2026 में जनता के हिसाब से असली 7 सीटर किंग कौन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने उस दोस्त को शेयर करना जो बड़ी फैमिली के लिए नई कार लेने की सोच रहा है, और ऐसी ही मजेदार आसान भाषा में कार रिव्यूज और कंपैरिजंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कार के साथ, नई कहानी के साथ, और एक नए सवाल के साथ कि आखिर आपके पैसे के लिए कौन सी कार सबसे ज्यादा समझदार है। तब तक सुरक्षित ड्राइव कीजिए, और याद रखिए, गाड़ी में सीटें 7 हो सकती हैं, लेकिन फैसला हमेशा अपनी जरूरत देखकर ही करना चाहिए। जय हिंद।